आगे एक डिवाइडर है ये, और इस डिवाइडर के पास जैसी ही ट्रेन लगती है तो ये डिवाइडर भी आधा नीचे झुक जाता है। कल रात कुछ तस्वीरें मैंने आपको साझा की थी और एक वीडियो भी आपके बीच लेके आया था कि ऋषिकेश योग नगरी के पास खांडगांव स्थित एक गांव के पास ये जो पीछे रेल आपको दिख रही है, यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। उज्जैन एक्सप्रेस ये है, और अचानक ही सेंटिंग के दौरान ये जो ट्रेन है इसके पीछे लगे 2 डब्बे वो भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जो मैं सीधी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा हूँ वो आप देख पा रहे होंगे कि डब्बे की जो स्थिति है वो किस तरीके से बनी हुई है, और लगातार यहाँ पे नीचे क्रेन और काफ़ी मशीनें आ रखी है जो कि शायद इनको खींचेंगे और अब यहाँ पर इसको ठीक तरीके से व्यवस्थित करेंगे। अभी पीछे जो डब्बे लगे हुए थे उनको भी वापस यहाँ से काट कर भेज दिया गया है वापस। देर रात सोमवार 18 मई की ये घटना है और रात को इस तरीके की स्थितियाँ यहाँ पर हो जाती है। बताया जा रहा है कि सेंटिंग के दौरान ये जो ट्रेन है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, मगर गनीमत ये रहती है कि इसमें कोई भी एक यात्री मौजूद नहीं था। बताया ये भी जा रहा है कि जो ट्रेन है ये कल यानी कि आज के लिए यात्रियों को इधर से उधर ले जाने के लिए तैयारी कर रही थी, मगर अचानक ही सेंटिंग के दौरान जो 2 डब्बे हैं वो बाहर आ जाते हैं। जब हमने लोगों से, आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि दुर्घटना जिस वक्त हुई थी उस वक्त यहाँ पे बहुत तेज आवाज़ आई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी अफरा तफरी का माहौल भी हो गया था। तुरंत इस घटना की जो जानकारी है वो यहाँ पे आरपीएफ और जीआरपी के पास आ गई थी, यानी कि आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पास और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के पास यहाँ पर ये तमाम जानकारी जैसी आई तो आनंद फानंद में यहाँ पे पहुँचने के बाद तमाम एक घटना को संज्ञान में लेते हुए इसको त्वरित कार्रवाई के साथ इसको ठीक करने लगे थे। मगर सबसे बड़ी बात ये रही है कि इस पूरी घटना में किसी की भी जान या माल की हानि नहीं हुई है यहाँ पर। कारण यही है स्पष्ट कि सेंटिंग के लिए ये जो ट्रेन थी यहाँ पर आ रही थी। अब मैं आसान भाषा में अगर आपको बताऊँ सेंटिंग क्या होती है, तो सेंटिंग का आसान भाषा ये होता है कि कोई भी ट्रेन अपना इंजन या फिर डब्बा अगर बदल रही हो या फिर कोई एक्स्ट्रा डब्बा जोड़ रही हो या फिर इंजन जोड़ रही हो, उस दौरान सेंटिंग होती है। आप देख पा रहे होंगे आगे एक डिवाइडर है ये, और इस डिवाइडर के पास जैसी ही ट्रेन लगती है तो ये डिवाइडर भी आधा नीचे झुक जाता है। यानी कि आप सोचिए अगर ये डिवाइडर नहीं होता तो ये पूरी ट्रेन यहाँ से नीचे लटक चुकी होती। पर आप जानकारी अभी तक यही है, और इस सारी पूरी जानकारी में देख पा रहे होंगे आप तमाम ये जो यहाँ पर रेलवे पुलिस भी है, रेलवे फोर्स यहाँ पे तमाम मौजूद है। साथ ही आप देख पा रहे होंगे नीचे एक क्रेन भी यहाँ पे बुलाई गई है, उसमें एक पट्टा बांधा गया था जिसकी मदद से उस ट्रेन को या तो नीचे खींचा जाएगा या फिर वापस लगाया जाएगा या फिर काट कर यहाँ से लेके जाया जाएगा। ये आगे का हिस्सा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आगे की हिस्से की क्या स्थिति आपको देखने को मिल रही होगी। तो ये देखिएगा पूरे सरिये और ये यहाँ पे तमाम वो चीज़ें जो लटक गई हैं नीचे, और ये आगे के हिस्से ट्रेन का आगे का हिस्सा है। आपको बता दिया मैंने सेंटिंग के दौरान ये तमाम ये जो घटना यहाँ पर घटित हुई है। अभी हालांकि इसमें कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। जैसी आधिकारिक पुष्टि होती है इसमें किन कारणों की वजह से हुआ था, क्या रेलवे का कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ है इंजन में जिसमें कि ब्रेक फेलिंग का हम कह सकते हैं वो हुआ है, या फिर कुछ और अन्य चीज़ें हैं या कुछ और अलग तरीके से कोई चीज़ें यहाँ पर घटित हुई हैं, उसका पता चल जाएगा। आधिकारिक पुष्टि जिस तरीके से होती है आपको बताते हैं। तब तक के लिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।